अब दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवादियों ने पैर पसारने की तैयारी कर ली है। पूरी दुनिया में मुस्लिम कैदियों की रिहाई की मांग शुरू हो गई है और चाहे फिलिस्तीन की बात कीजिए, सोमालिया की बात कीजिए, यमन की बात कीजिए, अब आतंकवादियों की नजर जो है वो बढ़ रही है। अल-कायदा ने कहा है कि जिहाद के लिए मिसाल है तालिबान की जीत। बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितना बड़ा बदलाव हो गया और ये बहुत बड़ा संदेश है। अल-कायदा का 9/11 जैसा प्लान है, हम आपको बताते हैं क्या वो प्लान है बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। अफगानिस्तान पर तालिबान की जीत से खुश है अल-कायदा। आतंकी संगठन अल-कायदा ने तालिबान को जीत की बधाई दी है और अल-कायदा ने तालिबान की जीत को जिहादियों के लिए मिसाल बताया है। पूरी दुनिया के मुस्लिम कैदियों की आजादी चाहता है अल-कायदा। कई और इस्लामी देशों को भी आजाद करवाने की ख्वाहिश अल-कायदा की है, जिसमें फिलिस्तीन, लेवेंट, सोमालिया, यमन जैसे क्षेत्रों की आजादी की मांग है। कश्मीर पर भी देखिए पूरा इस्लामिक कब्जा अल-कायदा चाहता है। वीके चतुर्वेदी साहब, अब सवाल तो फिर वही है, जो बात अल-कायदा कह रहा है कि देखिए एक मिसाल कायम हो गई है। इस मिसाल, इस सोच से दुनिया कैसे निपटेगी अगर ये गुड और बैड टेररिज्म की बात होगी? क्योंकि सवाल फिर वहीं पहुंचे हम जहां से हमने शुरुआत की थी। आपने बहुत सही बात कही है कि एक मिसाल कायम हुई है और ये वो एक बहुत गलत उदाहरण पूरे विश्व के लिए गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टेररिस्ट एक्ट से एक देश के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एक बहुत गलत संदेश गया है, लेकिन इसके लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमेरिका को मानता हूं। ये इनकी तालिबान की कोई बहादुरी या कुछ नहीं है। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक पूरे विश्व को इस दलदल में धकेल दिया। अमेरिका का कोई मतलब नहीं था कि इस तरह से यहां से विड्रॉ करना। विड्रॉल भी एक एक्ट ऑफ, एक प्रॉपर तरीका है, उसकी प्रॉपर टेक्टिकल ड्रिल्स हैं, तरीका है। इस तरह से, जिस तरह से अमेरिका ने छोड़ा है अफगानिस्तान, ये मैं कहता हूं इससे बुरा उदाहरण किसी भी मिलिट्री मैन के लिए या डिफेंस एक्सपर्ट के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो तरीका रहा उसको लेकर ही पूरी दुनिया में अमेरिका के रुख को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमजद अयूब मिर्जा साहब, अमेरिका ने ये जो मेस क्रिएट किया अफगानिस्तान में, इसका भारत और पीओके के जो बॉर्डर्स हैं, भारत पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो एलओसी है, वहां पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? वहां पर खतरा कितना बड़ा है? देखिए जी, 3 पॉइंट्स हैं। सब जहां तक खतरे की बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि खतरा जो है, जितना आज खतरा है, इतना पिछले 75 साल में इतना खतरा नहीं था जितना आज खतरा है। दूसरी बात, मैं एक ये बात करना चाहता हूं कि ये जो मुल्ला ब्रादर को बना रहे हैं, ये अमेरिका से ज्यादा चाइना के आशीर्वाद से बना रहे हैं। लास्ट वीक मुल्ला ब्रादर वॉज इन चाइना और वहां ये डील तय हुई है कि इंडिया को के बजाय चाइना को इनवाइट किया जाएगा वहां पे जो कॉपर माइंस हैं उनकी खुदाई के लिए। और चाइना क्योंकि तालिबान के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा, तो चाइना जो है वो इनका माल आलमी मंडी में बेचेगा। तीसरी बात ये है, आप ये बात सही कह रहे हैं, चीन का तो पूरा सपोर्ट हासिल है ही है मुल्ला ब्रादर को। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।